तो जब किसी मुबारक और बरकत वाली चीज के साथ किसी चीज की निस्बत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निस्बत से उस चीज को भी बरकत वाला फरमा देता है। कुरान मजीद की मुतादिद आयात तय्यबात मौजूद है बेहम्दि ताला, ज़माने, औकात, लम्हात, चीजें, जगह वो निस्बत के साथ बरकत वाली। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ किस अंदाज से हुजूर की ज़ात से बरकत हासिल की, सही बुखारी, सही मुस्लिम में और दीगर कई हदीस की किताबों में ये मशहूर हदीस आपने सुनी कि हुदैबिया के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस वक्त जलवा फरमाते, हुजूर के 1400 या 1500 सहाबा हुजूर की बारगाह में मौजूद थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के लुआब दहन को अपने हाथों पर लगा के अपने मुंह पर मल के हुजूर से बरकत हासिल की। उर्वा बिन मसूद सख्फी जब मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदा बन के आए और मंजर का जायजा लिया, मुशाहदा किया, तो मुशाहदा करने के बाद मुशरिकीन मक्का से जाके बयान किया और बताया कि मैंने आज वो मंजर देखा है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। बखुदा मैंने किसी बादशाह के दरबारी को उन बादशाहों की इतनी ताजीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा उनकी ताजीम करते हैं। वो कितनी ताजीम करते हैं कि इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़त, इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़त फी कफ़े रजुल मिनहुम। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना लुआब दहन भी नीचे गिराने का इरादा फरमाते हैं तो वो लुआब दहन हुजूर का थूक, हुजूर के मुबारक नाक से निकलने वाली रतूबत भी जमीन पर नहीं गिरती, किसी न किसी सहाबी के हाथ पर जाके गिरती। और फिर सहाबा क्या कहते थे, फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, सहाबा उसको अपने मुंहों पे और अपने जिस्मों पे मल लिया करते थे। अब ये सहाबा इकराम अकीदा क्यों रखते थे, उन्हें पता था कि ये लुआब दहन हुजूर के मुंह से निकलने वाला बरकतों वाला है। हुजूर से बरकत हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बरकत हासिल करने के लिए इस अंदाज से, हुजूर से बरकत हासिल करने के लिए सरकार के जिस्म पाक से मस होने वाली चीजों से बरकत हासिल करते। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5409 मौजूद है कि सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हमारे पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुब्बा था जिसको हुजूर ज़ेब तन फरमाया करते थे, यानी हुजूर के जिस्म से लगने वाला वो जुब्बा, हुजूर के बदन से लगने वाला वो जुब्बा, नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा, हम उस जुब्बे को बीमारों के लिए धोते थे, उसका दोवन मदीना शरीफ के बीमारों को पिलाते थे, लिनस्तशफिया बिहा, ताकि हम अपने बीमारों के लिए उसके जरिए से शिफा तलब करें। उस जुब्बे के दोवन से हम अपने बीमारों के लिए शिफा तलब करें। हम उसको दो दो के मदीना के बीमारों को पिलाती थी, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। अब ईमान से बताएं कि एक कपड़ा जाती तौर पर किसी को शिफा देने की तासीर रखता है। हम भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक हमारा कपड़ा और एक वो कपड़ा जो अल्लाह के महबूब ने पहना, एक वो कपड़ा जो अल्लाह के किसी महबूब बंदे ने पहना, उस कपड़े की निस्बत अल्लाह के महबूब बंदे के साथ हो गई तो वो कपड़ा निस्बत की वजह से बरकत वाला बन गया। तो मालूम हुआ कि निस्बत की वजह से बरकत भी होती है और उस बरकत को लेना और उससे फैज़ हासिल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा है। इसी तरह सही बुखारी में 6036 नंबर हदीस है, सैयदना सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक कपड़ा पेश किया, तहमत के तौर पर हुजूर को पहनने के लिए कपड़ा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कबूल फरमाया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आगे बढ़े और अर्ज की हुजूर ये कपड़ा मुझे अता फरमा दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको पहन लिया था। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कपड़ा तय करके
उस सहाबी को आके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी के ऊपर तनकीद की और कहा कि आपने ये क्यों किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस कपड़े को कबूल करके हुजूर ने पहन लिया, तो आपने इस कपड़े को हुजूर से क्यों मांगा। तो वो सहाबी दूसरे सहाबा को जवाब देते हैं, सही बुखारी में 6036 नंबर और 1277 नंबर हदीस है, कहते हैं रजौतु बरकतहा हीन लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से यह कपड़ा इसलिए मांगा है क्योंकि यह कपड़ा हुजूर ने पहन लिया, हुजूर के जिस्म से मस हो गया, अब मैं इस कपड़े की बरकत हासिल करना चाहता हूं। लअल्ली उकफ़न फीहा, ताकि इस कपड़े में मुझे कफन दिया जाए, मैं इस कपड़े से बरकत हासिल करना चाहता हूं। तो उस सहाबी का ये अमल और अकीदा बताता है कि जो कपड़ा रसूलुल्लाह के जिस्म से मस हो जाए, हुजूर के जिस्म से लगने की वजह से रब उसमें बरकतें पैदा फरमा देता है, उसमें फैज रख देता है, बरकत रख देता है। और इस तरह की एक पूरा मजमून अहादीस तय्यबात का मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक से मस होने वाली चीज़ों को, जिस्म से लगने वाली चीज़ों को फैज़ो बरकत का, शिफा का जरिया समझते थे, बरकत का जरिया समझते थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त विसाल आया, इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में इस रिवायत को सफ़ा नंबर 670 पे नकल किया। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कपड़ों में से फकसानी अहद सौबह अल्लज़ी काना अला जिल्दिही, जो हुजूर के ऊपर दो कपड़े मौजूद थे, मेरे आका ने एक कपड़ा मुझे अता फरमा दिया। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते फखबअतुहु लिहादल यौम, आज मेरा वक्त विसाल वफात करीब आ गया, ये कपड़ा मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रखा है। फरमाया कि आखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अज़फ़ारिही व शारही दाता यौम, और हुजूर ने एक दिन अपने नाखून काटे, हुजूर ने एक दिन अपने बाल मुबारक काटे, व अखज़तुहु, और वो नाखून और बाल भी मैंने आज के दिन के लिए संभाल के रख लिए। खबातु लिहादल यौम, मैंने आज के दिन के लिए वो तबर्रुका संभाल के रखे हैं। ए मेरे अहले खाना, इदा अना मित्तु फजअल ज़ालिकल कमीसा दून कफनी, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो ये कपड़ा मेरी कमीज के नीचे रख देना। वखुज़ ज़ालिका शारा वल अज़फ़ारा फजअलहु फी फमी, और हुजूर के ये नाखून और हुजूर के बाल मेरे मुंह पर और मेरी आंखों पर रख देना। व मवादिअ सजूद मिन्नी, और कहा मेरे सजदे के मकामात पे रख देना। फ़इन्न फ़ा शय्युन फ़ज़ाका व इल्ला फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर मुआविया की बख्शिश होगी तो हुजूर के तबर्रुकात की बरकत से होगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात की बरकत का बयान कर रहे हैं कि हुजूर के जिस्म पाक से उतरने वाला नाखून और हुजूर के बाल मुबारक और हुजूर के जिस्म और बदन से लगने वाला कपड़ा, ये तबर्रुक के तौर पर मैंने आज अपने वक्त वफात के लिए रखा था, आज ये सारा कुछ मेरे जिस्म के साथ लगा देना। फरमाते इन नफ़ा शैयुन फ़ज़ाका, इन नफ़ा शैयुन फ़ज़ाका, अगर मुझे कोई फायदा होगा तो इसकी बरकत से फायदा होगा। दुरूशी पड़ेगा। इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस सिकात की पहली जिल्द के अंदर देखिए, किताबुस सिकात सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये वाक़या बयान किया कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर हुजूर के की मस्जिद शरीफ में हाजिर होते, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने किताबुस सिकात की जिल्द नंबर ये 5 है, ये जिल्द नंबर 2 है,
और किताबुल सिकात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7 पर रिवायत नंबर 13 जिक्र फरमाई, अब्दुल्ला बिन उमर मुहिब्बुस सुन्ना सहाबी रसूल जब हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ में जाते तो इब्न अबी ज़ैब कहते हैं, रअयतु इब्न उमरा वदा यदहु अला मकादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर। अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर के करीब जाते और हुजूर मिंबर की जिस सीढ़ी पर बैठा करते थे, अब्दुल्ला बिन उमर वदाहा अला सुम्मा वदाहा अला वजही, अपने हाथों को मिंबर की उस सीढ़ी पर फेरते और फिर अपने हाथों पे अपने मुंह पे मलिया करते थे। अब सही मुस्लिम से अभी हदीस मैंने आपके सामने बयान की कि हज़रत अस्मा फरमाती, हम कपड़े धो के हुजूर का जुब्बा धो के दोवन बीमारों को पिलाती, अल्लाह शिफा अता फरमाता था। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी हुजूर के बदन से लगने वाली लकड़ी को हाथ फेरते और हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लेते थे, क्योंकि उस लकड़ी को जब हुजूर से निस्बत हो गई तो रब ने उसमें बरकतें पैदा फरमा दी। अब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु